everybody, this is शिवांगी तिवारी। तो आज हम देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रिलेशंस बताता होगा, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस बताता होगा, दो वैल्यूज को कंपेयर कराने के लिए यूज होता होगी कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये एक वैल्यू बड़ी और बराबर दोनों है, एंड ऑल दैट। तो चलिए थोड़ा इन डिटेल देखते हैं। बेसिकली जावा लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, उनमें से एक रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये सारे होते हैं। बेसिकली क्यों यूज होते हैं? ये यूज होते हैं दो वैल्यूज को कंपेयर कराने के लिए। मुझे कैसे पता चलेगा किसी प्रोग्राम में कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है? मुझे कैसे पता चलेगा कि दोनों वैल्यूज बराबर है कि नहीं? तो ये मुझे ये सारे ऑपरेटर्स बता देते हैं। जब भी मैं जावा में प्रोग्राम लिखूंगी और मुझे किसी दो वैल्यू का कंपेरिजन कराना पड़े, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बराबर है, कौन सा इक्वल है, तब मैं इन सारे ऑपरेटर्स, इन सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करूंगी। यदि मुझे ये तो समझ में आया कि दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, पर क्या आप एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सकते हैं ताकि मेरे माइंड में एक फाउंडेशन, एक बिल्डिंग ब्लॉक बन जाए ऑपरेटर्स के लिए? तो चलिए ओके, मैं बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, रिलेशन ऑपरेटर्स के लिए पहले आप ये एज्यूम कीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, जो कि 10 और 20 वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब हम इसका ओवरव्यू देते हैं। ध्यान से देखिए, ये टेबल को इक्वल टू क्या करवाता है? इक्वल टू बेसिकली इन दोनों वेरिएबल को चेक करता है, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इक्वल टू क्या कर रहा है? चेक कर रहा है क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है। नहीं, क्योंकि ए 10 है और बी 20 है, इसने नॉट ट्रू दे दिया। पर अगर होती बराबर तो ये मुझे ट्रू देता। ओके, अब नॉट इक्वल्स टू, इसको मैं नॉट इक्वल्स टू, जावा में नॉट इक्वल्स टू मैं ऐसे लिखती हूँ। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू से नॉट इक्वल्स टू लिखती हूँ। अब एक बात बताइए, जब भी मैं ए नॉट इक्वल्स टू बी लिखती हूँ तो ये ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा? क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। तो जब ये बोल रहा है कि ए की वैल्यू 10 है, मतलब जब ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो जब मैं लिखती हूँ कि ए नॉट इक्वल्स टू बी तो मुझे ट्रू मिलता है। ओके, अगर ग्रेटर देन की बात करें तो अगर मैं लिखती हूँ ए इज ग्रेटर देन बी तो ये नॉट ट्रू देगा। क्यों? और आप देख रहे होंगे ध्यान से कि ये बूलियन में जवाब दे रहा है, ट्रू या फॉल्स में जवाब दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसी वैल्यू का कंपैरिजन करा रहे हैं, किसी वैल्यू की, तो ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कौन सी चीजें बड़ी हैं, कौन सी छोटी है, क्या ये बराबर है, इसलिए ये हमें आंसर बूल दे रहा है। दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स में दे रहा है। ओके, अब हम देखते हैं स्मॉलर देन के लिए। लेस देन क्या कर रहा है? लेस देन ये चेक करेगा कि कौन सा वेरिएबल छोटा है, कौन सा नहीं। अगर मैं बोलती हूँ a इज लेस देन b, तो ये ट्रू देगा क्योंकि यहाँ पे हमारे a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू 20 है, तो ये मुझे ट्रू देगा। पर अगर मैं बात करूँ ग्रेटर देन इक्वल टू की, अगर मैं लिखती हूँ कि मेरा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये नॉट ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि मेरी a की वैल्यू छोटी है मेरी b की वैल्यू से और ये दोनों इक्वल भी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये आंसर सीधे फॉल्स देने वाला है। ओके, पर अगर मैं बोलती हूँ स्मॉलर देन इक्वल टू, a स्मॉलर देन इक्वल टू b, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्यों ट्रू हो जाएगी? क्योंकि दोनों बराबर तो नहीं है, क्योंकि a 10 है और b 20, पर हाँ a छोटा तो है। तो जब मैं बोल रही हूँ कि a इज स्मॉलर देन इक्वल टू 20 तो ये कंडीशन मुझे ट्रू मिलेगी। दैट मीन्स मेरा जो आंसर है वो मुझे ट्रू मिल जाएगा। ओके, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी। जल्दी से एक रैप अप करते हैं। अगर इक्वल्स टू है, दोनों वेरिएबल को कंपेयर करें, क्या दोनों वैल्यू सेम है? हाँ सेम है तो ट्रू देगा, नहीं है सेम तो फॉल्स देगा। अगर मैं नॉट इक्वल्स टू की बात करूँ तो ये दोनों वैल्यूज, दोनों वेरिएबल्स को क्या चेक करेगा? क्या ये दोनों बराबर नहीं है? अगर बराबर नहीं है तो ट्रू देगा, अगर इक्वल है तो नॉट ट्रू देगा। अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूँ, ये चेक करेगा कि क्या मेरा फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल से बड़ा है या फिर मेरी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से बड़ी है। हाँ है तो ट्रू, और अगर नहीं है तो फॉल्स। सिमिलरली स्मॉलर देन के लिए, अगर मेरा फर्स्ट वैल्यू छोटा है और मेरा सेकंड वाला वैल्यू बड़ा है तो ये मुझे ट्रू दे देगा। अगर मैं बात करती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू की, तो ये दोनों कंडीशन एक साथ साइमल्टेनियसली चेक करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे ही लेस देन इक्वल टू की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली चेक करते हैं कि क्या ये वेरिएबल लेसर देन और इक्वल टू है, तो ये दोनों चीजें देखेगा। ओके, और अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये मुझे ट्रू ही आंसर देगा। ओके, मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इनके प्रोग्राम्स हम तब देखेंगे जब हम इफ एल्स और फॉर व्हाइल लूप पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। उनमें हम साइमल्टेनियसली पैरेलली कवर करते जाएंगे इन ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं और इफ एल्स का बेसिक क्या अप्रोच होता है, तो टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन सारे ऑपरेटर्स के ओवरव्यू के बाद हम तुरंत इफ एल्स स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये सारे ऑपरेटर्स यूज होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज करते हैं
और बेसिकली ये ऑपरेटर्स प्रैक्टिकली क्या आंसर देते हैं। ओके, सो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और एक फाउंडेशन तो आपके दिमाग में बिल्ड हो ही गया होगा। जब हम प्रोग्राम में स्विच करेंगे इफ एल्स पढ़ने के बाद, तो हाँ मुझसे सब कुछ बन जाएगा। आई थिंक अब आपसे सब कुछ बन जाएगा, क्योंकि एक ओवरव्यू तो आपके माइंड में आ ही चुका है और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा, क्योंकि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में होंगी तो आपको और भी जल्दी क्लिक करेगा। तो डोंट टेक टेंशन। फिर भी कोई टेंशन हो तो कॉमेंट सेक्शन इज देयर, फील फ्री टू आस्क एनी क्यूरी, आस्क एनी डाउट रिलेटेड टू स्टडीज। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।